हरियाणा के भिवानी में महिला टीचर मनीषा की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतका के परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस मामले में कड़ा एक्शन ले चुके हैं। वहीं अब इस मामले में खाप पंचायतों की भी एंट्री हो चुकी है। पूरा मामला क्या है और अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। भिवानी की बेटी को मिलेगा इंसाफ, क्यों की गई लेडी टीचर की हत्या, पुलिस की जांच में किसको आंच, सीएम का एक्शन, अपराधियों को टेंशन, लॉ एंड ऑर्डर पर सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष। भिवानी की महिला टीचर मनीषा की हत्या से हर कोई खौफजदा है। मनीषा की हत्या किसने और क्यों की थी, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। केस सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं। महापंचायत तक हो चुकी है। 19 वर्षीय प्ले स्कूल टीचर मनीषा हत्याकांड पुलिस के लिए पहेली बन चुका है। वहीं अब मनीषा हत्याकांड के मामले में खाप पंचायतों की भी एंट्री हो चुकी है। फोगाट खाप ने कार्यकारिणी की मीटिंग करते हुए प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सर्वखाप महापंचायत बुलाकर कड़े और बड़े फैसले लिए जाएंगे। जो हमारी बेटी मनीषा का जो एक जघन्य हत्याकांड किया गया है, गला काट करके उसकी जो हत्या कर करके फेंक दिया गया, उसके बारे में आज सर्वजातीय फोगाट खाप के पदाधिकारियों की मीटिंग ली गई है और इसमें ये फैसला लिया गया है कि सरकार जल्दी ही उन हत्यारों को पकड़ करके और जेल की सलाखों के पीछे करे। अन्यथा जो है, जो अभी लगभग आधा हरियाणा तो हमारी बहन बेटी को बचाने के लिए जो है सड़कों पे आ चुका है और अगर कल यानी कि 24 घंटे तक उन हत्यारों को जेल के पीछे सलाखों के पीछे नहीं किया गया तो सर्वजातीय फोगाट खाप पूरे भिवानी दादरी जिले की खापों को जो है पंचायत कर करके और एक कड़ा फैसला लेकर के उस बेटी की जो है हत्यारों को पकड़वाने के लिए जो कोई भी ठोस कदम उठाने के लिए तैयार है। भिवानी से सामने आई ये घटना हैरान कर देने वाली है। मनीषा सिंघानी गांव के एक निजी प्ले वे स्कूल की टीचर थी। 11 अगस्त को मनीषा बीएससी में एडमिशन लेने गई थी। 11 अगस्त को ही मनीषा अचानक लापता हो गई। 11 अगस्त को परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 13 अगस्त को मनीषा का शव मिला। लोहारू के सिंघानी गांव में नहर किनारे मनीषा का शव मिला। युवती की हत्या गला रेत कर की गई थी। मनीषा हत्याकांड के मामले के बढ़ने पर सीएम नायब सैनी ने संज्ञान लिया। जांच को लेकर भिवानी एसपी का तबादला, लोहारू थाना प्रभारी समेत पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन महापंचायत में ग्रामीण सीएम के एक्शन से भी संतुष्ट नहीं दिखे। वहीं विपक्ष भी अब कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। तो सरकार का काम है, क्योंकि हरियाणा में कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है और इसी वास्ते अलग अलग लोगों को धमकियां दे रही है, क्योंकि यहाँ क्या किसी का कोई है ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही नहीं। मैं शुरू से बोल रहा हूँ ना, मैं ये शुरू से बोल रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है, क्योंकि प्रदेश के लोगों को सुरक्षित माहौल देना ये हमारी सरकार का दायित्व है ना जी। हम किस लिए बैठे हैं? किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना कोई अधिकार नहीं है। अरे सब आराम से रहें। मैं तो ये बोलता हूं, मैं आने वाले समय के अंदर और कड़े निर्णय लेने वाला हूं। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते हैं, मैं कहा है कि बुलडोजर भी चलेंगे, मकान तक गिरवा करके उनको मिट्टी में मिलवा देंगे अगर किसी को इस प्रकार की दिक्कत कहीं खड़ी हुई तो। हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार का जी। तमाम राजनीतिक दलों के नेता मनीषा के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। विपक्ष जहां इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। गरीब घर की बेटी जो अपने पेट का गुजारा करने के लिए स्कूल में नौकरी किया करती थी, उसको बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। उसका कत्ल हुआ, दरिंदगी से उसके साथ व्यवहार हुआ और उनकी डेड बॉडी भी बहुत क्रिटिकल हालत में पाई गई। अचंभा इस बात का होता है कि पुलिस ने
पहले तो एफआईआर लॉन्च करने के अंदर देरी की। ना केवल एफआईआर लॉन्च होने में देरी हुई, बल्कि जब परिवारजन एफआईआर के लिए पुलिस वालों के पास गए तो पुलिस या तंत्र का ये कहना था कि आपकी बेटी कहीं भाग गई होगी, किसी के साथ संबंध बना लिए होंगे, कल सर्टिफिकेट लेकर के आ जाएगी। यानी न्यूनतम स्तर पर जो गिरावट की सीमाएं होती हैं, हरियाणा की पुलिस उस स्तर को भी पार कर चुकी है। बहुत ही दर्दनाक घटना है और जो भी अपराधी उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मेरी बात, किरण जी की बात स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई इस विषय में, और आपको पता है कि एसपी यहाँ पे तमाम जो प्रशासन है उसको बदला गया है। पुलिस फोर्स के अंदर एसपी रातों रात बदले गए, 5 अधिकारी जो है वो सस्पेंड हुए हैं। तो ये तमाम जो चीज़ है स्वयं मुख्यमंत्री जी इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं और बिल्कुल उनको न्याय मिलेगा और अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और उनको सजा जो मिलनी चाहिए वो मिलेगी। मनीषा हत्याकांड में शुरुआती लापरवाही पुलिस पर भारी पड़ रही है। पुलिस अभी तक भी कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रही है। अब देखना होगा कि बहुचर्चित मनीषा हत्याकांड कब और कैसे सुलझता है। भिवानी से संवाददाता जगबीर खनकस के साथ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।